तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट एंड साइबर सिक्योरिटी। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट दो शब्दों से मिलकर बना, एक है इंटर, दूसरा है नेट, मतलब इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ये हो गया आपका इंटरनेट। और जो सबसे बेसिक आपका प्रोटोकॉल है वो है टीसीपी आईपी। देखिए, मैं आपको एकदम बेसिक से नहीं समझाने की इंटरनेट काम कैसे करता है, मैं ऊपर बता दूंगा, बट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है मैं उसमें ही ज्यादा फोकस करूंगा। ठीक है, चलिए तो चलते हैं। देखिए, सबसे पहला फुल्ली ऑपरेशनल था वो आपका था आरपानेट। इसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ये होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। ये यूएस गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था अपने डिफेंस सेक्टर में एक रिवॉल्यूशन लाने के लिए, थोड़ा उसको डिजिटाइज करने के लिए। और ये हुआ था ठीक किस साल में? आपका जिस साल इसरो बना था, यानी कि 1969। आप इस तरीके से कनेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए, इट कनेक्टेड विथ ओनली 4 कंप्यूटर्स। ठीक है, टीसीपी क्या है? टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी जो है ये सबसे बेसिक आपका प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, ये याद रख लीजिए। 1983 जिस साल इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी। एंड द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स बिकेम द मॉडर्न इंटरनेट। चलिए, अब इसमें कुछ प्रोटोकॉल देख लेते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML को यूज किया जाता है वेब पेजेस बनाने के लिए। आप चिंता मत करिए, सारे एब्रिविएशंस का मैं एक कंपाइलेशन जब पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा मैं डाल दूंगा, जिससे आपको भी रिवीजन करने में आसानी होगी। और चलिए, उसके बाद है फिर है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या यूज करता है? ये आपका डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। इट रन्स ऑन द टॉप ऑफ TCP IP सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। इट इज अ सर्वर क्लाइंट मॉडल। तो सबसे बेसिक होता है टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इसके ऊपर काम करता है आपका HTTP अगर आपको कुछ फाइल्स ट्रांसफर करनी है, जैसे कि आप टेलीग्राम में कोई डॉक्यूमेंट वगैरह भेजते हैं तो वहाँ HTTP यूज होता है। TCP IP is a set of communication protocol which is used to access internet. TCP IP was developed by Bob Kahn and Vincent Cerf in 1978। ठीक है, अब चलिए एड्रेसिंग क्या होता है? इंटरनेट होस्ट इज अ कंप्यूटर और एप्लीकेशन विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा ऑन द इंटरनेट। मतलब कि आपका अगर एक कंप्यूटर है, आपको कुछ अपलोड करना है तो आप हो गए इसके होस्ट। ठीक है, ये अपलोड किए। अगर किसी दूसरे कंप्यूटर को डाउनलोड करना है तो आपके कंप्यूटर से जाके डाउनलोड करिए, उसे बोला जाता है होस्ट। और ये होता है आईपी एड्रेस इज कॉल्ड अ होस्ट। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज अ लॉजिकल न्यूमेरिकल एड्रेस दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द होस्ट ओवर द इंटरनेट नेटवर्क। ये उतना आपको याद रखने की जरूरत है, ये आप एक बार देख लीजिएगा, ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। The stable version of IP is IP version 4V, मतलब वर्जन 4, ये 32 बिट्स का होता है। and it is written in decimal and separated by periods। ठीक है, और लेटेस्ट वर्जन ऑफ IP है IPv6, IP वर्जन 6, ये 128 बिट्स का होता है। ये आपका हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखा रहता है और कोलन से डिफरेंशिएट किया जाता है। कोलन क्या होता है? कोलन आपका ऐसे होता है। ठीक है, और आपका पीरियड्स ऐसे यूज होता है। चलिए, डोमेन नेम is a unique name that identifies a website on the internet. It is the address that people type into a web browser। देखिए, एग्जांपल के लिए google.com, इसके आगे जो www होता है वो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, डोमेन कैरेक्टर्स ज्यादा से ज्यादा आपका 63 कैरेक्टर्स लॉन्ग हो सकता है। ठीक है, टॉप लेवल डोमेन्स क्या क्या है? एक होता है .in, मतलब ये इंडिया का है। .com कमर्शियल वेबसाइट है। .co.in इंडियन कमर्शियल एंटिटीज है। .org मतलब ऑर्गेनाइजेशन का है।
.org.in मतलब इंडियन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। .ac.in इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जैसे कि BHU का वेबसाइट है bhu.ac.in है ना। .gov.in इंडियन गवर्नमेंट एंटिटी है वो। फिर आपका नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। .net.in इंडियन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। .in मतलब लगे मतलब आप समझिए कि वो इंडियन ही है। .rs.in इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूशन। आप देखिए इसके जो शुरू के इनिशियल से इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या काम करता होगा, है ना। .mil.in इंडियन मिलिट्री एंटिटीज। .gen.in इंडियन जनरल यूज ओपन टू एनीवन। .nic.in इंडियन नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। .bharat इंडियन लैंग्वेज टॉप लेवल डोमेन फॉर इंडिया। .info इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं अभी। मान लीजिए इंग्लिश में तो हम लोग लिखते हैं, अगर फ्रेंच वाले कोई फ्रेंच लैंग्वेज में डोमेन लिखते हैं, अपना डोमेन नेम रखते हैं, तो क्या हमें वो फ्रेंच में दिखेगा? ये क्वेश्चन आप कमेंट में आंसर करिए, मैं आपको आगे इसके आंसर बताऊंगा। अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग कैसे काम करता है? अपलोडिंग रेफर्स टू ट्रांसमिशन ऑफ डेटा और फाइल्स फ्रॉम द कंप्यूटर टू द इंटरनेट सर्वर, मतलब कंप्यूटर से आप सर्वर में डालें। अब डाउनलोडिंग वही इंटरनेट से आप सर्वर से डाउनलोड किए। ईमेल या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल इज ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस ओवर इंटरनेट। इन एन ईमेल द यूजर कैन अटैच डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स, वीडियोस। अब एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, जो मैक्स साइज जीमेल आपको डॉक्यूमेंट का अटैच करने देता है वो कितना है? आप कमेंट करके बताइए। अब सीसी क्या होता है? सीसी होता है कार्बन कॉपी। इससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है ये दोनों से। कार्बन कॉपी क्या होता है? इज यूज्ड टू शेयर ईमेल्स विथ वन और मोर रेसिपिएंट्स। बोथ द मेन रेसिपिएंट्स एंड अदर रेसिपिएंट्स कैन सी ऑल द मेल एड्रेसेस। मतलब कि आपने एक से ज्यादा आदमी को मेल किया, अब आपने जिन जिन को मेल किया है वो सबको एक दूसरे का नाम दिखाएगा। और वही अगर BCC हो गया तो आपने 100 को मेल तो किया, लेकिन जो उसमें से एक कोई भी आदमी को दूसरे का नाम नहीं दिखाएगा कि आपने किसे किसे मेल किया है। ठीक है, चलिए अब कैटेगराइजेशन ऑफ इंटरनेट कनेक्शन में आ गए। क्या क्या होता है? सबसे पहले डायल अप, ये सबसे स्लो होता है, ये फोन लाइन से यूज होता है। ब्रॉडबैंड उससे तेज होता है। ये कैसे यूज करता है आपको? ये डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एग्जिस्टिंग फोन लाइन को यूज करके लेकिन फास्टर डेटा ट्रांसफर करता है, और उसमें भी सबसे फास्टर होता है फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, फिर आ जाता है आपका वायरलेस। वायरलेस का फुल वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। एक फुल फॉर्म का कोई होमवर्क मैं आपको देता हूँ, BSNL का फुल फॉर्म आप बता दीजिए मुझे। फिर आता है आपका मोबाइल ब्रॉडबैंड और सैटेलाइट इंटरनेट। जो आपका स्पेस एक्स है वो आपका सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करता है। स्पेस एक्स या सॉरी जो इलॉन मस्क की कंपनी है वो स्पेस एक्स या दूसरी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट वो आपको सैटेलाइट से नेटवर्क प्रोवाइड करती है। अब इंटरनेट रिलेटेड टर्म्स पढ़ लेते हैं हम लोग। सबसे पहला आता है वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब इट इज द इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एक्सेस्ड थ्रू इंटरनेट। इट इज रेफर्ड टू एज वेब। वेब मतलब जंजाल। ये किस चीज का है? आपका इंटरलिंक्ड डॉक्यूमेंट। हाइपर टेक्स्ट मतलब कि आपका जो वेबसाइट में दिख सकता है वो टेक्स्ट का जंजाल है। वेब पेज, a single page on world wide web is known as web page। वेबसाइट आपस में इंटरकनेक्टेड वेब पेज एक वेबसाइट बना देता है। वेब ब्राउजर जो हमें वो वेबसाइट एक्सेस करने में मदद करे वो ब्राउजर। वेब सर्वर जो वो पूरा सर्वर को होस्ट करे वो सर्वर, वेब सर्वर। ठीक है, या कंप्यूटर दैट होस्ट वेब पेजेस। अब आ जाएगा डोमेन नेम, नो तो हमने पढ़ाई है 63 कैरेक्टर्स लॉन्ग। फिर यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या काम करता है? ये आपका
रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई और लोकेट करता है इंटरनेट में, ठीक है, और वो आपको दिखाता है। ये HTTP हो गया, HTTPS हो गया, ये सब कुछ भी। अब आपका FTP हो गया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आपको फाइल ट्रांसफर करना है नेट में तो FTP यूज होता है, ठीक है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब आपको टेक्स्ट या डेटा कुछ ट्रांसफर करना है तो वो इसमें यूज होगा। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, मतलब कि आपका सिक्योर वेबसाइट है। जैसे कि देखिए हमारा दो वेबसाइट जैसे HTTP // और ऐसे शुरू होता है, मतलब आप उसमें ये करिए कि वो सिक्योर्ड वेबसाइट नहीं है, उसमें आपके साथ कुछ धोखाधड़ी स्कैम हो सकता है। तो आप कभी भी कोई लिंक पे क्लिक करिए तो लास्ट में देखिए HTTPS लिखा होगा तो वो सही है, ठीक है। व्हाट इट यूजेस सिक्योर सॉकेट लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर। ये सब जितना ही आपका बैकस्लैश करके लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट। आपका TCP/IP, FTP, फिर आपका TCP/IP तो बता दिया, HTTP, HTTPS, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका बहुत क्वेश्चंस बनता है। एक हो गया आपका सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसके बाद इंटरनेट एंड इट्स सर्विसेज। ईमेल मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, इसमें साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडेड है। उसके बाद आता है आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है, और एब्रिविएशंस आप बीच में ही सब में तो इंक्लूडेड ही रहता है। अब DNS में क्या आ गया आपका डोमेन नेम सिस्टम। ये डोमेन नेम क्या होता है आपका ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में डोमेन नेम रहता है, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है आपका सेट ऑफ रूल्स। इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब इंटरनेट में भी कुछ रूल्स है, वो रूल्स फॉलो होगा, ठीक है। फिर आ गया आपका HTML, क्या हो गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ये क्या होता है, इज अ स्टाइल शीट लैंग्वेज used to control the presentation and layout of web pages। मतलब आपका वेब पेज कैसा दिखेगा वो CSS डिसाइड करता है। फिर हो गया आपका जावा स्क्रिप्ट, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपको वेब पेज बनाने में मदद करता है। आजकल तो बहुत सारे आ गए हैं आपके, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। CMS क्या होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये क्रिएट और मॉडिफाई करने का मदद करता है आपका डिजिटल कंटेंट को, और ये टिपिकली वेबसाइट्स में यूज होता है, ठीक है। आपका बहुत सारा CMS हो गया जैसे कि वर्डप्रेस, ड्रूपल, जूमला, ये सब आपका CMS हो गया। फिर TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये क्या है, यह ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, वो रिलायबल और कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। मतलब आप वही समझिए जो भी ट्रांसमिशन होगा वो आपका ये कंट्रोल करता है। ICMP हो गया इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ये मैसेज के लिए यूज होता है, ये आप याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। IDNS इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम सिस्टम। मैंने आपसे जो अभी क्वेश्चन पूछा था कि अगर मैंने फ्रेंच में लिखा तो क्या मुझे फ्रेंच में दिखेगा दूसरे देश वालों को, तो उसका आंसर यही है कि जो आप ये यूज करता है ASCII कैरेक्टर्स। ASCII का अब एक और होमवर्क आप लीजिए, एक BSNL हो गया और ये ASCII, ये दोनों का आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको पढ़ाया है। क्या करता है, इट enables domain name to register and display in their native scripts, making the internet more accessible and inclusive for users around the world। अगर मैं किसी ने फ्रेंच भी लिखा है और मेरा लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्टेड है तो मुझे इंग्लिश में दिखाएगा, और ये ASCII के मदद से होता है। ये आपका हर कैरेक्टर्स के लिए एक कोड डिसाइड करके रखा है, और वो कोड आपका डिस्प्ले होता है जिससे कि आपका लैंग्वेज का बैरियर हट जाता है। इसका फुल फॉर्म बताइए, इसका पहला लेटर मैं आपको बता देता हूँ, ए से होता है अमेरिकन। अब आप इसको कमेंट में बताइए। टेलनेट क्या होता है, टेलनेट एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो रिमोट एक्सेस देता है डिवाइस को नेटवर्क का।
कमांड लाइन इंटरफेस में बेसिकली यूज होता है, यानी कि रिमोट होस्ट से कनेक्ट करते हैं। रिमोट मतलब कि आपका थोड़ा दूर दराज, जो कि इजीली एक्सेसिबल नहीं है, और ये आपका बहुत ज्यादा यूज होता है हैकिंग में। फिर DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है आपका IP एड्रेसेस नेटवर्क। फिर व्हाट इज अ गेटवे? गेटवे बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। A gateway is a network device that connects different networks or network segments acting as an interface between them। मतलब कि आपका बहुत सारा नेटवर्क है, ठीक है, आपको किसी में कनेक्ट करना है, तो आप सब में अलग अलग नहीं, एक ही आपका गेटवे होता है जो एक इंटरफेस का काम करता है कि आपको कौन से में कनेक्ट करना है, और आप जो उसमें भी चूज करेंगे उसमें आपको ये ले जाएगा। It facilitates communication between different networks with different protocols और technologies। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये सब देख लेते हैं। फ्लैश रेफर्स टू एडोब फ्लैश, ये छोटा सा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होता है, क्रिएट इंटरैक्टिव वेब कंटेंट। आप याद करिए पहले एक फ्लैश गेम्स आता था छोटा छोटा, जो हम लोग बचपन में खेलते थे, तो वो वही फ्लैश रहता है। ये न्यूज ग्रुप होता है, रेडिट, ये सब सर्च इंजन है, ब्लॉग्स है, व्लॉग है, VPN है। VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये क्या काम करता है कि जैसे कि आप हैं इंडिया में, लेकिन आपका लोकेशन दिखाएगा ब्राजील, फ्रांस, जहां आप सेलेक्ट करेंगे। अब इंटरनेट का क्या क्या सर्विसेज है, सोशल मीडिया है, जल्दी जल्दी पार करेंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब आप देख लीजिएगा, ये सब तो आपको पता ही है, ये सब ऐसा कुछ पढ़ाने वाली है नहीं। जो पढ़ाने वाला में है उसमें एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स आप देख लीजिए, लिंक्डइन, रेड हॉफमैन, ट्विटर। अब तो आपका ये फाउंडर है, लेकिन इसके जो मालिक हो गए हैं वो हो गए इलॉन मस्क। इंस्टाग्राम कौन बनाया था, जूम कौन बनाया था, एरिक युवान। गूगल मीट गूगल के द्वारा है। इसके गूगल के CEO का नाम बता दीजिए। फेसबुक के CEO का नाम बता दीजिए। यांडेक्स मेल, जीमेल, यांडेक्स, अमेजॉन, जेफ बेजोस। ठीक है, ये सब बस देख लीजिएगा, याद नहीं करना है आपको। अब आ जाते हैं हम साइबर सिक्योरिटी में। किस किस टाइप का साइबर अटैक्स होता है? सबसे पहले होता है मैलवेयर। मैलवेयर की मतलब आपका कुछ खराब फाइल डाल देगा जो कि यूज करनी है और आपका सिस्टम स्लो कर देगा। फिशिंग, आपको कोई लिंक देगा, आपने 1 करोड़ की लॉटरी जीत गई है, आइए इसको क्लेम कीजिए, वो फिशिंग। मैन इन द मिडिल अटैक, मतलब मैन इन द मिडिल अटैक का मतलब आपके कंधे पे बंदूक रख के वो चला रहा है। ठीक है, ये हो गया मैन इन द मिडिल अटैक। ये अटैकर है, ये उसका टारगेट है, बीच में आप फंसे, आपके थ्रू उसको पकड़ा। डॉस अटैक होता है कि सर्वर ओवरलोड। सर्वर ओवरलोड कैसे? मान लीजिए आपके सर्वर का आप CBSE या फिर NTA का वेबसाइट में ही देखे होंगे कि आपका जहां थोड़ा ज्यादा ट्रैफिक आया, साइट ही बंद, साइट ही क्रैश, तो वो DDoS होता है। ओवर ट्रैफिक के साथ SQL इंजेक्शन, ये क्या होता है, आपके पूरे SQL में या तो कोई गलत इंफॉर्मेशन डाल देगा या तो वहां से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल लेगा जो कि उसके लिए यूजफुल होगा। 0 डे एक्सप्लॉइट, मतलब कि आपका पूरा कंप्यूटर को एक ही दिन में पूरा एक्सप्लॉइट कर देगा, सब चीज पूरा एकदम यूजलेस बना देगा। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, मतलब कि आपको दिखाया फ्लिपकार्ट, आप इंस्टाग्राम में आपको आया कि ऐड की फ्लिपकार्ट में ऑफर चल रहा है, आप क्लिक किए और फ्लिपकार्ट के जैसा एकदम वेबसाइट आपको बना के दिखा दिया, डोमेन नेम भी flipkart.bigbillion रख दिया, तो आपको लगा हो भी सकता है, तो वो हो गया क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। फिर हो गया आपका बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज, जो आपको ईमेल आता है उसमें आपका सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। चलिए आप पढ़ते हैं जल्दी जल्दी हम लोग क्या क्या होता है। अनसिक्योर सॉफ्टवेयर, नाम से पता चल गया सॉफ्टवेयर जो सिक्योर नहीं है। मैलिशियस ईमेल्स, जिसमें फिशिंग ईमेल्स आ गया, ये सब आ गया, मैंने आपको बताया। बूटिंग फ्रॉम अननोन रिसोर्सेज, मतलब कि आप USB ड्राइव लगा के बूट किए या कुछ भी किए तो आपका पूरा डेटा खींच लिया। फिर आ गया आपका सोशल इंजीनियरिंग,
कि आपका साइबर अटैक्स हुआ, जो कि आपका सोशल इंजरियस, ट्रिक पीपल को, मतलब आदमी लोग को बुद्धू बना के मैलिशियस लिंक पे क्लिक करा देता है। फिशिंग मैंने आपको बताया ही। स्मर्फिंग इज अ टाइप ऑफ डीडॉस, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डीडॉस का फुल फॉर्म होता है डिनायल ऑफ सर्विस, ठीक है। relies on flooding a network with a large volume of traffic that through the manipulation of IP addresses in that network। मतलब कि आप जाना नहीं चाहते लेकिन आपको वो वेबसाइट में पहुंचा दिया और वो वेबसाइट को डाउन कर दिया। फिर मैलवर्टाइजिंग, मतलब कि आपको कुछ एडवर्टाइज किया, जैसे मैंने आपको बताया अभी फ्लिपकार्ट वाला, इंस्टाग्राम में आपको ऐड आया या कुछ भी, तो वही आपको कुछ भी गलत ऐड आया, आप क्लिक किए लालच में और आपका पूरा डेटा ले लिया। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, डीडॉस, ये डॉस था, ये डीडॉस है। ये क्या करता है, दैट एम्स टू डिसरप्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ अ वेबसाइट और ऑनलाइन ओवरऑल में वही मेन काम, मतलब मोटा मोटी वही है। फिर जीरो डे एक्सप्लॉइट, ये क्या करता है, आपका वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाएगा, दैट इज अननोन टू द सॉफ्टवेयर वेंडर और सॉफ्टवेयर ओनर, जो आपको नहीं पता है उसका जो वो आपका लूप होल का फायदा उठा के आपका हैक कर लेगा और उसके बाद क्या करेगा, वो आपको अनऑथोराइज्ड पूरा एक्सेस दे देगा आपका कंप्यूटर का। मतलब आप उसमें वो जो चाहे वो कर सकता है वो सिस्टम, इसीलिए उसको जीरो डे एक्सप्लॉइट बोला जाता है। फिर मैन इन द मिडिल मैंने आपको बताया, वीपीएन स्पूफिंग, मतलब कि आप वीपीएन का यूज करता है, फेक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बना के अनऑथोराइज्ड एक्सेस लेता है। फिर फार्मिंग, इसमें पी है, देखिए इसमें क्या करता है, आपको रिडायरेक्ट कर देगा ट्रैफिक को एक फेक वेबसाइट में, और आपका उसका मेन क्या रहता है कि वो स्टील करेगा आपका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ये आपका ये फिशिंग में भी आ जाता है, ये आपका मैलवर्टाइजिंग में भी आ जाता है। तो इससे बचने का तरीका क्या क्या है, सबसे पहले आता है फायरवॉल, इट इज एन इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट साइबर अटैक्स। फिर आता है आपका IDPS, ये क्या करता है, डिजाइन टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू नेटवर्क और सिस्टम, ठीक है। फिर आगे आपका इंक्रिप्शन, कि आप इंक्रिप्ट कर दिए, इंक्रिप्ट क्या कर दिए कि आपका डॉग लिखा हुआ है और उसको लिख दिया OGD, ये इंक्रिप्ट करके भेज दिया, हैकर को समझ नहीं आएगा क्या लिखा है, लेकिन जैसे ही वो वहां जाएगा वो ऐप वापस इसको डिकोड करके डॉग कर देगा। ये आपका व्हाट्सएप यूज करता है, ठीक है। सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, सीम, ये कलेक्ट और एनालाइज करता है रिलेटेड डेटा टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल थ्रेट्स, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पैच मैनेजमेंट, आपका पैच आता है, अपडेट एम्प्लॉय ट्रेनिंग करता है कि कैसे बचना है। साइबर सिक्योरिटी का क्या क्या ऑथेंटिकेशन है कि सही चीज यूज कर रहे हैं, ऑथोराइजेशन है कि आप यूज कर सकते हैं, एंटीवायरस, बैकअप कर सकते हैं, इंसिडेंट रिस्पॉन्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम जल्दी जल्दी पार कर देते हैं। फिर मैलवेयर, ये सब यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट शुरू होता है। क्या क्या टाइप का मैलवेयर होता है, सबसे पहले होता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है भाई, कि आपको दिखाएगा कि हम एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर है, कि हम एकदम सही हैं, लेकिन आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये गलत निकलेगा, आपका पूरा डेटा ले लेगा। की लॉगर क्या रखेगा, नाम से रिलेट करिए कि आप अपने कीबोर्ड में जो भी की दबाएंगे उसे ये याद कर लेगा। रूट किट क्या करेगा, ये आपका रिमोट एक्सेस प्रोवाइड कर देता है आपका किसी भी चीज का, मतलब आपका पूरा कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस उसको प्रोवाइड कर लेगा और वो अपना प्रेजेंस भी हाइड करेगा। फिर वायरस हो गया, ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि पता नहीं रहता और ये आपका गलत काम करता है, मतलब कि जो आपका यूज नहीं है वो आपका सिक्योरिटी को थ्रेट करता है। वायरस का फुल फॉर्म होता है, वायरस का फुल फॉर्म भी आप बता दीजिए, वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर थ्रेट। फिर आ जाता है आपका
अल्क क्लोनर वायरस, ये कौन बनाया था? ये बनाया था 15-year-old रिच स्क्रेंटा इन 1982। ये पहला सेल्फ रेप्लिकेटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था जो कि बहुत लार्ज स्केल में पड़ा। रियूक और ट्रोल्डेस एग्जाम्पल्स हैं इसका। और क्या क्या एग्जाम्पल है? स्टनटेक्स, पेटिया, वोनाक्राई, कोड रेड, मेलिसा बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़ियूस, माईडूम, क्रिप्टोलॉकर आपका रैंसमवेयर है। अब देखिए ये टाइप्स आ गया और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स भी आ गया आपका। ठीक है, रैंसमवेयर आपसे वसूली करेगा। फाइललेस मैलवेयर, ये आपका फाइल्स में चेंज लाएगा, रियूक, एस्ट्राडरोथ। स्पाईवेयर आप पे नजर रखेगा, डार्क होटल। एडवेयर आपको ऐड दिखाएगा, फायरबॉल। ट्रोजन डिस्गाइज करेगा, इमोटेट। वॉर्म्स अपने आप को रेप्लिकेट करके बढ़ते जाएगा, माईडूम। रूटकिट रिमोट कंट्रोल आपको देता है विक्टिम डिवाइस का, जैकिंगलो। कीलॉगर, ओलंपिक विजन, ये आपने पढ़ा है। बॉट आपको एक फ्लड अटैक का मतलब एक ब्रॉड फ्लड ऑफ अटैक्स आप पे कर देगा, बहुत सारा बॉट्स आ जाएगा, आपका सर्वर ओवरलोड हो जाएगा। इकोबॉट, मोबाइल मैलवेयर, ट्रियाडा, वाइपर मैलवेयर, विस्पर गेट। ये क्या करता है? डेटा को डिलीट कर देगा, ऐसा डिलीट करेगा कि आप उसको रिकवरी नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस में। एक रेसिडेंट जो कंप्यूटर में रुके रहता है, नॉन रेसिडेंट जो आपका करके आगे चल जाता है या रुके नहीं रहता है। बूट सेक्टर, कि जब आप बूट करते हैं तब ये रन होता है एकदम शुरू में और आपको बहुत मुश्किल होता है इसको हटाना। ठीक है, फिर मैक्रो वायरस, ये आपका क्या करता है? ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और पीडीएफ फाइल्स में एम्बेड हो गया रहता है कि आप जैसे देखिए कि आप व्हाट्सएप से डाउनलोड कर लेते हैं ना, तो उसमें भी आपका वायरस आ सकता है, नॉर्मल डॉक्यूमेंट भी। फिर आ जाता है आपका पॉलीमॉर्फिक वायरस, ये आपका सोर्स कोड ही अपना चेंज करते रहता है, तो ये इसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आता है आपका वेब स्क्रिप्टिंग वायरसेस, ये जावा स्क्रिप्ट में रहता है ब्राउजर में और ये कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने का कोशिश करता है। वॉर मल्टीप्लाई करते रहता है, बताया ही। बॉटनेट क्या करता है कि ये आपका यूज करता है मैलिशियस पर्पसेस के लिए। एक सेट ऑफ नेटवर्क्स होता है और जो इसका हर कंप्यूटर इसमें कनेक्टेड रहता है वो बॉट या ज़ॉम्बी कहलाता है। एग्जाम्पल्स आप देखते रहिएगा ना, ये वॉर्म का जैसे हो गया मॉरिस वॉर्म, आई लव यू, कॉन्फिगर, माईडूम, ये सब एग्जाम्पल हो गया। बॉटनेट का हो गया आपका मिराई बॉटनेट अटैक, जीएस बॉटनेट अटैक। स्पाईवेयर हो गया, नजर रखता है, एडवेयर ऐड दिखाता है। बॉट आपका ऑटोमेटेड टास्क परफॉर्म करता है, रैंसमवेयर आपसे वसूली करता है। malware as a service, malware as a service to the practice of hackers offering malware और malicious software for sale or rent, मतलब कि आपको वायरस बेच रहा है, malware बेच रहा है कि आप दूसरा का इन्फेक्ट कर सकते हैं। अब malware कैसे कैसे होता है, क्या क्या उसका डिस्क्रिप्शन है, ये देख लीजिए आप। सबसे पहले आता है वॉर्म, जो कि अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। वायरस, ये भी एक malware होता है। मैलवेयर आपका जो भी खराब चीज वो मैलवेयर, ठीक। ये आपका रनिंग प्रोग्राम में ऐड कर ले, अपने आप को अटैच कर लेता है और एक कंप्यूटर स्लो कर लेता है और वेरियस आइटम के साथ इंटरैक्ट करता है। पॉलीमॉर्फिक, ये अपना सोर्स कोड चेंज करते रहता है। मेटामॉर्फिक, ये हर बार आपका रेप्लिकेट करके नए टारगेट पे अटैक करता है और फंक्शनैलिटी, फ्रेमवर्क, जनरेटिंग फ्यूचर चेंजेस, ये सब कर सकता है। फिर ट्रोजन अपने आप को अलग दिखाता है, एडवेयर ऐड दिखाता है, स्पाईवेयर स्पाई करता है। रूटकिट आपके जो है अपने आप को हाइड कर लेता है। अब कुकीज में आ जाते हैं। फर्स्ट पार्टी कुकीज, ये क्या होता है कि ये आपका वेबसाइट से ही यूज होता है और ये आपका जनरली सिक्योर माना जाता है। थर्ड पार्टी कुकीज, ये आपका अनसिक्योर माना जाता है। ये एक थर्ड पार्टी एडवर्टाइजिंग नेटवर्क के द्वारा सेटअप किया जाता है जो आपका ऑनलाइन हैबिट देखता है और फिर उसे डिफरेंट कंपनीज को बेच करके उससे पैसा कमाता है। सेशन कुकीज की मतलब आप जितना देर वो वेबसाइट में रहेंगे उतना ही देर आपका कुकीज मतलब जो है स्टोर रहेगा।
परसिस्टेंट कुकीज उसके बाद भी स्टोर रहेगा। सिक्योर की कुकी जो आपने यूज किया है वो आपका सिक्योर रहेगा, वो आप बेचेगा नहीं। नॉन सिक्योर कुकीज मतलब जो आपका पूरा सेशन का डेटा है वो किसी को भी भेज सकता है आपका। अब देखिए ये सब जो नीचे लिखा है मैं इसके बाद बताऊंगा। देखिए एग्जाम फैक्ट जो है वो तो आपका हो गया होमवर्क, ये तो मैं आपको होमवर्क डेली दे के जाता हूँ, ये हो गया आपका होमवर्क, ठीक है। अब चलिए हम लोग ये सब एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। इंटरनेट में जो भी डिफरेंट है ब्राउजर, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। मिडोरी हो गया, विवाल्डी हो गया, ब्रेव, फैल्कन, सी मंकी, वाटर फॉक्स, पेल मून, लिंक्स, वाटर ब्राउजर, इफैनी, टॉर्च। आपको याद नहीं रखना है, 3-4 बार रिवाइज करेंगे आप एमसीक्यू में पकड़ लेंगे। मैक्सथॉन, स्लिमजेट, क्वाइट ब्राउजर, यांडेक्स, कमांड, कोमोडो आइस ड्रैगन, एसआरवेयर आयरन, कोलिब्री, डूबल, क्रोमियम, यूसी ब्राउजर, टॉर, डकडकगो, सैमसंग इंटरनेट, अमेजोन सेल के अमेजोन का है, एपिक प्राइवेसी, अवस्थ। फिर आगे हम लोग कहाँ आगे हम लोग ईमेल, अलग अलग ईमेल प्रोवाइडर, यांडेक्स, मेल.com, पोस्टियो, जोहो, रनबॉक्स, मेल्स, जीमेल, याहू, आउटलुक, आईक्लाउड, प्रोटोन मेल, जोहो, ऑल, फास्ट मेल, जीएमएक्स, टूटानोटा, मेनफेंस, राइजअप, हेई, हशमेल, ब्लू होस्ट, रेडिफ मेल, लाइकॉस, टेंसेंट, इनबॉक्स। अब हम लोग ओएस में आ गए। विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, एंड्रॉइड, आईओएस, क्रोम ओएस, FreeBSD, रिएक्ट ओएस, हाईक्यू, सोलारिस, ज़ोटिन, टाइजन, काली, ओएनएक्स, रास्पबेरी, जेंटू। एक काम करता हूँ मैं ये मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद ओएस का यहाँ पर भी है, एलिमेंट्री ओएस, एंडेवर्स, आर्क, डेस्बियन, रेड हैट, सेंटर, ओपनसूस, अमेगा, प्लान 9, MS-DOS, OS2, आयरेक्स, फ्रेक, आर्टॉस। ये मेरा अपना बनाया हुआ नोट्स है, तो आप इससे आराम से पढ़िए। और आपको और भी कुछ दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपके लिए अगला लेक्चर लेके आ जाऊंगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है। इसके बाद हम ईमेल पढ़ेंगे, फिर हम एब्रिविएशंस, फाइल एक्सटेंशंस सब कंप्लीट करेंगे, फिर हम चलेंगे प्रैक्टिस में। चलिए धन्यवाद।